जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में कि कैसे आपको फोरमैन एंड टेक्नीशियन की 500 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। बेसिकली आपके पास यहां पर लास्ट डेट है, क्योंकि लास्ट डेट इसकी बहुत ही नज़दीक है। फॉर्म आप यहां पर 28 मई 2026 तक भर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक दो दिन ही बचा है इस फॉर्म को भरने में। और क्या पता आप इस वीडियो को उस डेट में वॉच कर रहे हो जिससे कि एक दिन बाकी हो या फिर आज लास्ट डेट ही हो। तो ऐसे में बस आपको ध्यान रखना है कि आप लोग इस फॉर्म को 28 मई 2026 शाम नहीं बल्कि रात के 11:50 तक फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सभी प्रॉब्लम के हल सहित लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में जरूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 500 वैकेंसी है एंड एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। और फीस जनरल OBC EWS के लिए 1180 और SC ST एक्स सर्विसमैन विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। इसमें असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग के लिए 150 वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए या फिर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन के अंदर। इसी प्रकार से टेक्नीशियन ट्रेनिंग पर 350 वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए 10वीं प्लस ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस वैलिड परमिट के साथ में। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद में ये वाली सैलरी दी जाएगी जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर टेक्नीशियन की पोस्ट पर सेलेक्ट होते तो आपको 1583 रुपये पर डे दिए जाएंगे। एंड अगर आप फोरमैन की पोस्ट पर सेलेक्ट होते तो आपको 47,330 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपने जान ली। अब अगर आप एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको फॉर्म भरना है। यहां पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहां पर ब्राउजर आपको रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप सबसे पहले पोस्ट नेम में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप दोनों पोस्ट पर अगर अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है पूरा नाम आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर अगर आप यूज करते हैं और आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज कैप्चा आपको एक भरने को दिया जाएगा। आप जैसे कैप्चा डाल करके सबमिट करेंगे आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा और आपको यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये कैप्चा को डाल करके रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी हो आपके सामने, आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लेंगे। डबल चेक करने के लिए आपको इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने ये जानकारी अच्छे से चेक कर ली और अब आपके अकॉर्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है। तो आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दें और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन गाइज यहाँ पर इस तरह से अगेन प्रोसेसिंग होगी तो आपको ब्राउज़र रिकमेंड किया जाता है। जैसे ये प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो जाए आप नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, जनरल OBC EWS SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया उसको आप यहाँ पर टिक कर दें। इसके ऊपर टिक करने का मतलब यह है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आप वहां पर सबमिट कराएंगे या फिर इनको शो करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट क्रिमिनल डिटेल्स में पूछेगी कि आप कभी अरेस्ट किए गए हो, किसी केस में दोषी ठहरा गए हो, आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फादर नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर कर देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस के अंदर आपको पहले स्टेट की चॉइस देनी है कि कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका जो एग्जाम सेंटर वो चाहते हैं। इन्हीं स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा जो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जो में भी आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर उसकी सिटी को प्रेफरेंस देना है।
उसके बाद में सेकंड स्टेट की चॉइस देनी है, फिर उसकी सिटी को प्रेफरेंस देना है, थर्ड स्टेट की चॉइस देनी है, उसकी सिटी को प्रेफरेंस देना है, इस तरह से। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया या फिर उससे जुड़ी हुई कंपनीज़ के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय है कोल इंडिया लिमिटेड की जो कंपनीज़ हैं उनको छोड़ करके? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेव होगी, आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर डालेंगे। पूरा एड्रेस आप इन 2 लाइन के अंदर डाल देना, यानी कि इन 2 बॉक्स के अंदर फिल कर देना। और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर बताएंगे। आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग अलग है तो नो करके इस ऑप्शन में अपना नीचे परमानेंट एड्रेस फिल कर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस महीने के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर बताना है, महीना भी और साल भी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर स्कूल और नेम डाल देंगे। तो जहाँ से भी आपने किया है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर आपके 6 सब्जेक्ट थे, तो जो भी थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या फिर आपका CGPA, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और फिर कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद गाइज नीचे आती है आपकी क्वालिफिकेशन नेम, वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर एलिजिबल हो रहे हैं। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे फोरमैन की चाहे फिर टेक्नीशियन की, तो आपको बताना कि आपके पास इनमें से क्या है। जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताना कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर डाल देना या फिर यूनिवर्सिटी का नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है और फिर बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर एंटर करना। और उसके बाद में नंबर जो आपको आए है वो कितने में से आए है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। फिर यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ओके करने के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें कि आपका फोटो है, तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए फोटो का बैकग्राउंड वाइट हो, साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपका इस तरह से ओपन कर लेना है फाइल और उसके बाद फाइल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप इसको क्लोज करके व्यू कर लेना, व्यू करना भी ज़रूरी है। उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ से क्लोज कीजिए और व्यू कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इसका साइज़ 100 KB से 1 MB के बीच में रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है आपका वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे अपलोड हो जाए क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपका डिप्लोमा है चाहे फिर आप अगर टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें ITI मांगी है तो आपको यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट देना है। और अगर आप फोरमैन की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी या डिग्री की जानकारी देनी है। तो जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसका साइज़ भी सेम रखा है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको इस तरह से अपलोड करके यहाँ पर व्यू कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आएगा अपलोड योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन मार्कशीट इन सिंगल PDF। तो जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो डिग्री है चाहे डिप्लोमा है, उसकी जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है एक सिंगल PDF के अंदर। अगर वो एक से ज़्यादा इमेज है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। उसके बाद सेलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना और जितने भी आपके मार्कशीट है 1 2 3 जितने भी है इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, ओपन करना, फिर कन्वर्ट टू PDF करना। एक सिंगल क्लिक के अंदर ये PDF के अंदर बन जाएंगे और फिर आप वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे PDF के फॉर्मेट में जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है, और फिर वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर अगेन एक फाइल वैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बट आपको यहाँ पर अगर आपकी एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो उनको PDF में जिस तरह से मैंने बना करके दिखाया बना करके अपलोड कर देंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट
सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो जहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन है या फिर आपका सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, यानी कि उसको इस तरह से अपलोड कर देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आपके अपलोड हो जाए तो गाइज़ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, इन सभी के ऊपर टिक करेंगे जो यहाँ पर आपको करने को बोला जा रहा है, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे। ये कैप्चा कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे अगर जो जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू देखना चाहते तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू कर लेंगे, नहीं तो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आई एग्री, इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे और वो सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और गाइज इस तरह से आप महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL असिस्टेंट फोरमैन एंड टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो गाइज ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।